हर माँ-बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी करे और उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। मगर उन्हें क्या मालूम होता है कि जिस घर में वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो दरिंदे उसके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आदाब नमस्कार, मैं आरज़ू खान आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो आप सब लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। जहाँ एक माँ-बाप ने अपनी बेटी की शादी की और शादी के कुछ दिन बाद ही आपसी झगड़े होने लगे और मैं बताना चाहूँगी उस लड़की का नाम सीमा था और वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, घर में खुश रखती थी, लोगों को खुश रखना चाहती थी। उसको शौक था कि वो आगे कुछ करे और वो कुछ करना भी चाहती थी। जब उसके माँ-बाप उसकी शादी कर देते हैं, कुछ टाइम उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। कुछ टाइम के बाद उनके आपसी तकरार अच्छे नहीं होते हैं, उनके घर में झगड़ा होने लगता है, उनके मियाँ-बीवी में बनती नहीं है। तब वो लोग सुनते थे उनके घर में झगड़ा हो रहा है, क्या बात है, क्या नहीं है? लोग उससे पूछते थे कि बेटा बात क्या है? तो वो बताती नहीं थी और लड़के से पूछते थे तो वो भी नहीं बताता था और लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ये झगड़े का कारण है क्या? झगड़े होते क्यों? किस कारण से होते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस लड़के का व्यवहार उसको लेकर अच्छा नहीं था, कभी उसको मारना, कभी उसको गालियाँ देना, कभी उसको टॉर्चर करना, कभी उसके पेरेंट्स को गालियाँ देना, एक लड़की नहीं सहन कर सकती। मगर वो कर रही थी, अपनी माँ-बाप की इज़्ज़त के खातिर वो सब कुछ कर रही थी, उनके परिवार को सँभाल रही थी। मगर वो सब चीज़ से अनजान थी, उसको नहीं पता था कि हो क्या रहा है, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी उन चीज़ों को। धीरे-धीरे जब कहानियाँ आगे बढ़ती गईं, लड़ाई-झगड़े आगे बढ़ते रहे, घरेलू हिंसा ने अपना पैर जमा लिए और घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसके साथ में बहुत मारपीट की गई। वो बच्ची कई बार हॉस्पिटल में भर्ती की गई, कई बार उसको पुलिस में इत्तला की गई कि बच्ची को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये सब चल रहा था। अचानक से वो लड़की अपने घर में सो रही होती है और उसे एकदम मालूम पड़ता है और इस कहानी का अंजाम था क्यों और ये सब कुछ हो क्यों रहा था। उसकी वजह थी उस लड़के की भाभी जो एकदम खूबसूरत और यंग एज में थी। बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़का और उसकी भाभी दोनों एक-दूसरे के रिश्ते में थे। अफ़ेयर था उन दोनों के बीच में। उनके बीच में शारीरिक संबंध थे और वो लड़का शादी से पहले ही उस रिश्ते में था। तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और जब जब वो करता था तो भाभी उसको टॉर्चर करती थी कि उससे क्यों ऐसा करते हो? क्यों उसके पास जाते हो? तो ये सारी चीज़ें चलती रही। जब लड़की को इस बात का पता पड़ लगा, तो वो बेचारी सदमे में आ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किससे कहे क्योंकि बात उसके पति की थी। वो इज़्ज़त बाहर नहीं लाना चाहती थी। उसने अपने पति को कई बार समझाया, बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो? मैं भी खूबसूरत हूँ, अच्छी हूँ, आप मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो। मगर ऐसा नहीं था। वो भाभी उस लड़के के दिल में जगह बना चुकी थी और वो लड़का उसके साथ खुश भी था। और ये लड़की बेचारी दिनों रात अकेली परेशान, घर में टॉर्चर होती रही, सुनती रही, बहुत परेशान होती रही। तो बात है रक्षाबंधन की, तो वो लड़की ने अपने पति से बोला कि मैं घर जाना चाहती हूँ। जब वो घर जाने की बोलती थी तो उसका पति बोल देता था, हाँ, अभी नहीं जाना, इसलिए नहीं जाने देता था, ताकि वो अपने परिवार को उस बारे में सब कुछ बता ना दे। उस लड़की ने बहुत ज़िद की, ज़िद करने के बाद पता नहीं उसके पति के दिमाग में क्या आया और क्या चल रहा था। उसका पति बोला, "ठीक है, आप चले जाओ, मैं आपको लेकर चलता हूँ और मैं छोड़ने चलूँगा।" बीवी थी खुश हो गई, बोली, "ठीक है, आप चलो साथ में" और वो बेचारी साथ में चल दी। तो घर से निकलते ही उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि पापा मैं आ रही हूँ। उसके पेरेंट्स खुशी-खुशी उस बच्ची को सोचा उनकी बेटी आ रही है, आज घर में रक्षाबंधन है। भाइयों को खुशी होती है रक्षाबंधन की कि उनकी बहन रक्षाबंधन पे राखी बाँधने आ रही है। मगर उस परिवार को, उस माँ-बाप को, उस भाइयों को क्या पता था कि जो रक्षाबंधन उनकी बहन मनाने आ रही है, क्या वो उनके साथ मना पाएगी? अब मैं आप लोगों को बताऊँ, जब वो लोग घर से निकले तो बहुत लड़की खुश थी अपने मायके जाने के लिए और वो चल दिए। जब वो ग्वालियर के स्टेशन पर पहुँची, स्टेशन के पास एक गाँव लगता है बानमोर। तब वो अपने घर के गाँव में पहुँची और वो गाँव स्टेशन से काफ़ी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
जिसमें वो एरिया थोड़ा सुनसान आता है, जहाँ खेत है, जंगल सा है थोड़ा-सा। तो वहाँ होता क्या है, वो स्टेशन जाके कॉल कर देते हैं कि हम स्टेशन आ चुके हैं। तो माँ-बाप 2-3 किलोमीटर की दूरी पे थे। बाप खुशी-खुशी अपने घर से बाइक लेकर निकलते हैं। मेरी बेटी आ गई, मैं उनको लेकर आता हूँ। तो उस दरिंदे ने क्या किया कि पेरेंट्स दूसरे रास्ते से जाते हैं और वो दरिंदा उस लड़की को लेकर एक सुनसान रास्ते से निकल जाता है। लड़की कहती है, "रुक जाओ, पापा आने वाले हैं, हम गाड़ी से चलेंगे।" वो कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ।" उस लड़की को नहीं पता था कि ये प्लान क्या किया हुआ है इसने। वो लड़की साथ में चल दी और उस लड़के ने वॉशरूम के बहाने जाकर उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया कि मैंने आपकी बेटी को स्टेशन पर छोड़ दिया है, आप यहाँ से ले जाना, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था। पापा ने बोला, उनके बाप ने, "हाँ, ठीक है बेटा, मैं ले जाऊँगा क्योंकि किसी की बेटी आई है तो माँ-बाप तो खुश होंगे ही।" वो रास्ते में लेकर आया, लेकर आने के बाद में उसने अपनी बीवी को एक सुनसान बिल्कुल जंगल पेड़ों के पीछे उसका गला दबा दिया और वो रास्ता सुनसान था, वहाँ से रातों में कोई निकलता नहीं था, बहुत सुनसान रास्ता था और माँ-बाप मेन रोड से जाके स्टेशन गए, उनकी बेटी वहाँ थी ही नहीं। फिर माँ-बाप ने कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। माँ-बाप लौट कर आए, घर आ गए उसके पापा। फिर दोबारा उसके पापा जाते हैं कि पता नहीं अभी तक क्यों घर नहीं आई, फिर देख कर आते हैं, फिर बेटी स्टेशन नहीं होती, रास्ते में कहीं नहीं होती, फिर वापस आ जाते हैं। और वो दरिंदा इतने ही टाइम में उस लड़की का गला दबाकर मारकर और उसके कई टुकड़े कर देता है और पेड़ के पीछे छोड़ देता है उसको। जब वो उसको पेड़ के पीछे छोड़ देता है, तो होता क्या है, माँ-बाप ढूँढ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। क्योंकि वो तो पहले ही अपने प्लान को अंजाम दे चुका था। माँ-बाप बाप को फ़ोन कर चुका था कि मैंने आपकी बेटी स्टेशन पे छोड़ दी, मैं घर जा रहा हूँ किसी काम से। माँ-बाप सारी रात बेटी को ढूँढते हैं और वो बेटी इस दुनिया में थी ही नहीं। वो सबको अलविदा कह चुकी थी। तो माँ बाप उसके ढूँढते-ढूँढते, भाइयों ने ढूँढा, बाप ने ढूँढा, गाँव वालों ने ढूँढा और आप लोगों को पता है कि गाँव में अगर किसी एक फैमिली में परेशानी होती है तो सारे गाँव खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह सारा गाँव सबको ढूँढ रहा था और सारी रात हो गई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, वो बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी और उसके पति का फ़ोन नहीं लग रहा था। परेशान थे, पति का फ़ोन नहीं लग रहा, सोचा शायद फ़ोन बंद होगा। सुबह के टाइम क्या होता है कि 4 से 5 बजे के बीच में आर्मी वाले कुछ लड़के रनिंग के लिए वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि अक्सर वहाँ रनिंग के लिए लड़के जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आर्मी के बच्चे तैयारियाँ करते हैं और काफ़ी हद तक हमारे आर्मी में जाते हैं। तो वही रोज़ का उनका था कि उनको वहाँ से निकलना था, तो एक कुत्ता कुछ गंदी सी चीज़ लेकर बाहर किनारे सड़क पे आ जाता है। तो लड़के कहते हैं पता नहीं कुत्ते में क्या है और कुत्ते 2-3 कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। तो वो 2-3 लड़के जाकर वहाँ देखते हैं, तो उस लड़की का पैर होता है, जो उस लड़के ने कई हिस्सों में काट रखा था। तो वहाँ पर फिर वो लड़के पुलिस में फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे-ऐसे यहाँ किसी का पैर पड़ा हुआ है। जब पुलिस मौके वारदात पे पहुँचती है, देखती है, तो वो लड़की की लाश मिल जाती है। इस कहानी में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उसी रास्ते से उस बच्चे के बाप और भाई रात में कई बार उसको ढूँढने के लिए निकले, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, उसी रास्ते में उनकी बेटी भी है, क्योंकि वो तो पेड़ों के पीछे जंगल में खड़ी हुई थी। और माँ-बाप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी बेटी को आवाज़ लगा रहे थे, मगर वो बेटी कहाँ से आवाज़ देती, क्योंकि वो इस दुनिया पे थी ही नहीं। तो पुलिस जब उनको लेकर जब लेकर जाती है, उसके पेरेंट्स ढूँढ रहे होते हैं, तो वो पुलिस वाले चेक करते हैं कि शायद कोई लापता तो नहीं है या किसी की कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि एक बच्ची रात में जो आने वाली थी और जो स्टेशन तक आ गई थी, वो अभी तक मिली नहीं, लापता है। तो उसके घर फ़ोन किया जाता है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब वो लोग आते हैं तो उनकी बेटी का फेस ठीक होता है, कटा हुआ होता है मगर फेस ठीक होता है। तो उस फेस को देखकर उसके माँ-बाप पहचान जाते हैं कि ये उन्हीं की प्यारी बेटी है, जो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने घर आने वाली थी। मगर वो घर तक नहीं पहुँची, बिल्कुल भी। तो माँ-बाप देखकर एकदम से चीखने चिल्लाने लगते हैं क्योंकि माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं ना। होता ये है कि जब उसे उनके घर पता किया जाता है कि लड़का कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा,
तो मालूम चलता है कि वो उसकी भाभी, उसके जो परिवार था, वो सारा घर छोड़ के ताला लगाकर भाग जाते हैं। और वो लड़की के घरवाले बहुत परेशान होते हैं क्योंकि कुछ खबर नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद वो लड़का पकड़ में आता है, उस लड़के से पूछताछ की जाती है। वो कह देता है मेरे को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, मेरे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहां गया हुआ था, मेरा परिवार वहां गया हुआ था। ये सब चीज बहाने बनाए जाते हैं, मगर हमेशा मर्डर अपना सबूत छोड़ के जाता है। खून बोलता है, उसको इंसाफ चाहिए होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब सारी जांचें हुई, उस लड़के को रिमांड पे लिया गया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बोला कि हाँ, मैंने इस कारण से इसको मारा था ताकि मेरे और मेरी भाभी के रिश्ते में कोई परेशानी ना आए। और ये थी हमारी एक सच्ची घटना जो मैं आप सबके सामने लेकर आई। और आप लोग इसी तरह, अगर आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसा आपको दिखाई देता है कि कुछ घटना होने वाली है, तो आप चुप ना रहें। अगर आपको लगता है कि यहाँ गलत है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। काश अगर उसके मोहल्ले वालों ने या उस लड़की ने अपने लिए आवाज उठाई होती तो आज वो मौत की घाट ना उतरी होती और आज उसका मर्डर ना हुआ होता, वो भी आज हम सबके बीच जिंदा होती। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें और सावधान रहें। मैं आरजू खान आप सबके सामने फिर से एक नई घटना को लेकर आऊंगी। जब तक आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम इंडिया से। जय हिंद।